महाकुंभ हमेशा से शांति और एकता का प्रतीक रहा है। शांति, समरसता यानी हार्मनी, और व्यक्ति की आस्था और सम्मान का। लेकिन अगर हम अपनी आस्था को ही एक वेपन बनाकर दूसरे के विचारों को दबाएंगे तो ये एक धार्मिक सम्मेलन का मकसद कैसे पूरा करेगा? इंडिया, जो विचारों और धर्मों की आजादी के लिए जाना जाता है, क्या अब हम वहां पहुंच रहे हैं जहां एक अलग सोच को जमीन में दबा दिया जाए? ये सिर्फ एक व्यक्ति या एक किताब की बात नहीं है, ये सवाल है हमारे समाज की टॉलरेंस का। 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज का महाकुंभ अपने शिखर पर है। लोग त्रिवेणी संगम में स्नान करके अपने पाप धोने और मोक्ष की प्राप्ति का सपना लेकर आए हैं, लेकिन ये शांति और आस्था का महल एक छोटी सी घटना से धुंधला हो गया। और ये घटना एक छोटी सोच का अंजाम है। पर इससे सवाल काफी बड़ा उठता है कि क्या महाकुंभ, जो दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण आध्यात्मिक सम्मेलनों के रूप में जाना जाता है, तो क्या अब वो इन खोखले विरोधों और धर्म के नाम पे धमकियों का घर बन सकता है? हाल ही में कुंभ मेले में आचार्य प्रशांत की बुक स्टॉल्स को आग लगा दी गई। आचार्य प्रशांत एक IIT और IIM ग्रेजुएट हैं, जो स्पिरिचुअलिटी के जरिए लोगों को अंधविश्वास और रिचुअल से ऊपर उठने का संदेश देते हैं। उनका कहना है कि सनातन धर्म का असली रूप एक लॉजिकल और टाइमलेस विजडम है, जो किन्हीं भी रीति रिवाजों पन्नों पर नहीं टिकता। लेकिन ये विचार समाज के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए चुनौती बन जाता है, जो अपने नजरिए से अलग कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है। सनातन धर्म का असली अर्थ क्या है? क्या वो एक नजरिया है जो हर एक विचार को समेट सके, या वो एक कसौटी है जिसमें सिर्फ एक ही सच हो सकता है? आज हम सबको ये समझना होगा कि धर्म तभी सच होता है जब वो दूसरे के विचारों को जगह दे। ये सिर्फ एक स्टॉल जलाने की बात नहीं है, ये एक विचार को दबाने की कोशिश है। आचार्य प्रशांत, जो अपने अलग और लॉजिकल विचारों के लिए मशहूर हैं, जिनकी काफी सारी बातें यंगस्टर्स को भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट करती हैं, उनको सोचने पे मजबूर करती हैं अबाउट वेरियस एरियाज, हमारे धर्म के अलग अलग हिस्सों के बारे में जानने की जिज्ञासा जगाती हैं। और उनकी आइडियोलॉजीज, लर्निंग्स, सोचने और समझने का तरीका सब बहुत अलग है। पर हमारे देश में अलग होना कब से इतना गलत हो गया, ये सोचने वाली बात है। सोचने और बोलने की आजादी सिर्फ हमारे देश में फंडामेंटल राइट ही नहीं है, इट इज द सोल ऑफ एनी प्रोग्रेसिव सोसाइटी। हमको अगर आगे बढ़ना है, अगर हमको अपने देश में ग्रोथ लानी है, तो इस चीज की बहुत जरूरत है। सनातन धर्म अपने असली रूप में हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति का अपना एक अलग सत्य होता है, और उस सत्य का सम्मान ही एक सच्चे धार्मिक समाज का मूल है। जब हम दूसरों के विचारों को सुनते हैं और समझते हैं, तभी हम अपने धर्म और समाज को मजबूत बनाते हैं। इससे हमें सोच पाने का एक नया नजरिया मिलता है, और शायद यही सनातन का असली एसेंस है। एक ऐसा मार्ग जो आजादी के जरिए शक्ति और शांति का प्रदर्शन करता है। आपकी समझ क्या कहती है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये कुछ ऐसे डिस्कशंस हैं जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ते हैं, और ऐसी ही बातों और कहानियों के लिए अध्यात्म नगरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गंगा मैया।